श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 177वां अध्याय। देवताओं और दैत्यों की सेनाओं की अद्भुत मुठभेड़, कालनेमी का भीषण पराक्रम और उसकी देव सेना पर विजय। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, महान तेजस्वी महासुर कालनेमी दानवों की सेना में उसी प्रकार वृद्धिगंत होने लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल उमड़ पड़ते हैं। तब वे सभी दानव यूथपति कालनेमी को त्रिलोकी में व्याप्त देखकर श्रम रहित हो गए और सर्वोत्तम अमृत का पान कर उठ खड़े हुए। उनके भय और त्रास समाप्त हो चुके थे। वे तारकामय संग्राम में मैं और तारक को आगे रखकर सदा विजयी होते रहे हैं। युद्धाभिलाषी वे दानव युद्ध भूमि में उपस्थित होकर शोभा पा रहे थे। उनमें कुछ परस्पर मंत्रणा कर रहे थे, कुछ युग की रचना कर रहे थे और कुछ राक्षस के रूप में थे। उन सब का कालनेमी दानव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो गया। तत्पश्चात मैं दानव के जितने मुख्य मुख्य युद्ध के अगुआ थे, वे सभी भय छोड़कर हर्ष पूर्वक युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। फिर मैं तारक वराह पराक्रमी है गिर्व विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत खर लंब बलि का पुत्र अरिष्ट किशोर और देव रूप से प्रसिद्ध मुख से युद्ध करने वाला महान असुर सर्वाभानु, ये सभी अस्त्रवेता थे और सभी तपोबल से संपन्न थे। वे सभी सफल प्रयत्न वाले दानव उस उद्दंड काल नेमी के निकट गए। गदा भुषुंडी चक्र कुठार काल सदृश मूसल श्रेपणीय ढेलवास मुदगर पर्वत सदृश पत्थर भीषण गंडशैल पटिश बिंदीपाल उत्तम लोहे के बने हुए परिग संहार कारिणी बड़ी बड़ी तोप यंत्र हाथों से छूटने पर भयानक चोट करने वाले बाण लंबे चमकीले भाले पाश मूर्छन बेहोश करने का यंत्र रेंगते हुए जीभ लपलपाने वाले सर्पमुख बाण फेंकने योग्य वज्र चमचमाते हुए तोमर म्यान से बाहर निकली हुई तीखी तलवार और तीखे निर्मल शूलों से युक्त तथा धनुष धारण करने वाले उन दैत्यों के मन उत्साह से संपन्न थे। वे उस महासमर में काल नेमी को आगे करके खड़े हो गए। उस समय दीप्यमान शस्त्रों से युक्त दैत्यों की वह सेना इस प्रकार शोभा पा रही थी मानो सघन नील बादलों के छा जाने पर सर्वथा आच्छादित हुए आकाश मंडल हों। दूसरी ओर इंद्र द्वारा सुरक्षित देवताओं की सेना भी अट्टहास कर रही थी। वे वह चंद्रमा और सूर्य की श्वेत और कृष्ण ताराओं से युक्त वायु की सी वेगशालिनी सौम्य और तारागण को पताका रूप में धारण करने वाली थी। उसके वस्त्र बादलों से संयुक्त थे। वह ग्रहों और नक्षत्रों का उपहास ही कर रही थी। बुद्धिमान कुबेर यम इंद्र और वरुण उसकी रक्षा कर रहे थे। वह प्रज्वलित अग्नि रूप नेत्रों वाली और नारायण के आश्रित थी। इस प्रकार यक्षों और गंधर्वों से युक्त सागर समूह की तरह भयंकर देवताओं की वह विशाल दिव्य सेना अस्त्र धारण किए हुए शोभा पा रही थी। उस समय उन दोनों सेनाओं का ऐसा समागम हुआ जैसे प्रलय काल में पृथ्वी और आकाश मंडल का संयोग होता है। देवताओं और दानवों से व्याप्त तथा दर्प और विनय की क्षमा और पराक्रम से युक्त वह युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया। वहां दोनों सेनाओं में से कुछ ऐसे भयंकर देवता और राक्षस निकल रहे थे जो पूर्वी एवं पश्चिमी सागरों से निकलते हुए संक्षुब्ध बादलों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन दोनों सेनाओं से निकले हुए वे देवता और दानव इस प्रकार हर्षपूर्वक विचरण कर रहे थे मानो खिले हुए पुष्पों से युक्त पर्वतीय वनों से गजराज निकल रहे हों। तदंतर नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी और अनेकों शंख बज उठे। वह शब्द अंतरिक्ष
पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में व्याप्त हो गया। धनुषों की प्रत्यंचा चढ़ाने के शब्द तथा सैनिकों के कोलाहल होने लगे। देवताओं की दुंदुभियों का निनाद दैत्यों के वाद शब्द को पराभूत कर दिया। फिर तो वे एक दूसरे पर टूट पड़े और परस्पर एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। कुछ द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर अपनी भुजाओं से शत्रु की भुजाओं को मरोड़ दिए। रणभूमि में देवगण भयंकर अश्नि और उत्तम लोहे के बने हुए परिघों से प्रहार कर रहे थे, तो दानवगण भारी गदाओं और खड्गों का प्रयोग कर रहे थे। गदा के आघात से बहुतों के अंग चूर हो गए। कुछ लोग तो बाणों की चोट से टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ अत्यंत घायल होकर धराशायी हो गए, कुछ पुनः उठकर प्रहार करने लगे। तदंतर वे क्रोध से विक्षुब्ध हो रणभूमि में घोड़े जुते रथों और शीघ्रगामी विमानों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए। युद्ध करते समय वे क्रोधवश अपने होठों को दांतों तले दबाए हुए इस प्रकार रथों के साथ तथा पैदल पैदलों के साथ उलझ गए। शब्द करने वाले उन रथों का ऐसा भयंकर शब्द होने लगा भाद्रपद मानो भाद्रपद मास में बादल गरज रहे हों। कुछ लोग रथों को तोड़ रहे थे और कुछ लोग रथों के धक्के से रोंदे जा रहे थे। दूसरे रथ मार्ग के अवरुद्ध को जाने के कारण मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कुछ कवचधारी वीर समरभूमि में एक दूसरे को दोनों हाथों से उठाकर भूतल पर पटक देते थे। उस समय अनेक आभूषण खनखना रहे थे। वहां कुछ ढाल धारण करने वाले दूसरे अस्त्रों द्वारा भी विपक्षियों पर प्रहार कर रहे थे। इसी प्रकार अन्य वीर युद्ध स्थल में अस्त्रों द्वारा घायल होकर रक्त बमन करते हुए जल की वृष्टि करने वाले बादलों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उस समय वह युद्ध अस्त्रों और शस्त्रों से परिपूर्ण फेंकी गई एवं फेंकने के लिए उठाई हुई गदाओं से युक्त और देवताओं एवं दानवों से व्याप्त और संक्षुब्ध होकर शोभा पा रहा था। दानव रूपी महामेघ से युक्त और देवताओं के हथियारों से विभूषित वह युद्ध परस्पर की बाण वर्षा से मेघाच्छन्न दुर्दिन सा लग रहा था। उसी बीच क्रोध से भरा हुआ काल नेमी नामक दानव रणभूमि में आगे बढ़ा। वह समुद्र की लहरों से पूर्ण होते हुए बादल की तरह शोभा पा रहा था। प्रज्वलित वज्रों की वर्षा करने वाले उस दानव के बिजली के समान चंचल मस्तकों से युक्त शरीरावयवों से टकराकर हाथी और पर्वत सदृश विशाल बादल तितर बितर होकर बिखर रहे थे। क्रोधवश निश्वास लेते हुए उसकी टेढ़ी भौं से पसीने की बूंदें टपक रही थी और मुख से अग्नि की चिंगारियों से व्याप्त लपटें निकल रही थी। उसकी भुजाएं आकाश में तिरछी होकर ऊपर की ओर बढ़ रही थी, जो पर्वतों से निकले हुए 5 मुख वाले नाग की तरह लग रही थी। उसने ऊंचे ऊंचे पर्वतों सरी के अनेक प्रकार के अस्त्र समूहों धनुषों और परिघों से दिव्य आकाश को आच्छादित कर दिया। वायु द्वारा उड़ाए जाते हुए वस्त्रों वाला वह दानव संग्राम की लालसा से डटकर खड़ा हुआ। उस समय वह संध्याकालीन धूप से ग्रस्त हुए शिला से युक्त साक्षात मेरु पर्वत की तरह दिख रहा था। उसने अपनी जंघाओं के वेग से उखाड़े गए पर्वत शिखर के अग्रवर्ती वृक्षों के प्रहार से देवगणों को उसी प्रकार धराशायी कर दिया जैसे वज्र के आघात से विशाल पर्वत ढा दिए गए थे। इस प्रकार रणभूमि में काल नेमी द्वारा आहत हुए देवगण चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। बहुत से शस्त्रों तथा खड्गों की चोट से कुछ लोगों के सिर के बाल तक छिन्न भिन्न हो गए थे। कुछ मुक्कों की मार से मार डाले गए और कुछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए।
यक्षों और गंधर्वों के नायक बड़े बड़े नागों के साथ पृथ्वी की गोद में पड़ गए। समर भूमि में उस काल नेमी द्वारा भयभीत किए गए देवगण प्रयत्न करने के लिए उद्यत होने पर भी कोई उपाय न कर सके, क्योंकि उनका मन भ्रमित हो उठा था। उसने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को भी बाणों के बंधन से इस प्रकार जकड़ दिया था कि वे युद्ध स्थल में ऐरावत पर बैठे हुए भी चलने में समर्थ न हो सके। उसने समर भूमि में वरुण को जलहीन बादल और निर्जल महासागर की भांति कांतिहीन व्यापार रहित और पांच से शून्य कर दिया। स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले और उस दानव ने रणभूमि में परिघों की मार से वे श्रवण कुबेर को भी जीत लिया। मृत्यु सदृश प्रहार होने वाले उस युद्ध में काल नेमी ने सबके प्राण हरता यम को पराजित कर दिया। वे डर कर युद्ध का परित्याग कर अपनी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उस प्रकार उसने चारों इस प्रकार उसने इस प्रकार उसने चारों लोकपालों को पराजित कर दिया और अपने शरीर को चार भागों में विभक्त कर वह सभी दिशाओं में उनका कार्य स्वयं संभालने लगा। फिर जहाँ ग्रहण के समय राहु का दर्शन होता है, उस दिव्य नक्षत्र मार्ग में जाकर चंद्रमा की लक्ष्मी तथा उनके विशाल साम्राज्य का अपहरण कर लिया। उसने प्रदीप्त किरणों वाले सूर्य को स्वर्ग द्वार के से खदेड़ दिया और उनके सायन नामक साम्राज्य और दिन की वृष्टि करने की शक्ति को छीन लिया। दिन की सृष्टि करने की शक्ति को छीन लिया। उसने देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि को सम्मुख देखकर उन्हें अपने मुख में निगल लिया तथा वायु को वेग पूर्वक जीत कर उन्हें अपना यशवर्ती बना लिया। उसने अपने पराक्रम से बलपूर्वक समुद्रों को वश में करके सभी नदियों को अपने मुख में डाल लिया और सागरों को शरीर का अंग बना लिया। इस प्रकार स्वर्ग अथवा भूतल पर जितने जल थे उन सब को उसने अपने अधीन कर लिया। उस समय समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह दैत्य संपूर्ण लोकों से युक्त होकर महाभूतपति ब्रह्मा की तरह सुशोभित हो रहा था। संपूर्ण लोकपालों के एकमात्र मूर्त स्वरूप तथा चंद्र सूर्य आदि ग्रहों से युक्त उस दानव ने पर्वतों द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार अग्नि और वायु के समान वेगशाली दानवराज काल नेमी युद्ध स्थल में लोकों की उत्पत्ति के स्थानभूत ब्रह्मा के पद पर स्थित होकर शोभा पा रहा था। उस समय दैत्यगण उसकी उसी प्रकार स्तुति कर रहे थे जैसे देवगण ब्रह्मा की किया करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में तारका में युद्ध नामक 177वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 178वां अध्याय काल नेमी और भगवान विष्णु का रोष पूर्वक वार्तालाप और भीषण युद्ध। विष्णु के चक्र के द्वारा काल नेमी का वध और देवताओं को पुनः निज पद की प्राप्ति। मत्स्य भगवान बोले, रविनंदन, काल नेमी द्वारा विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद कर्म क्षमा सत्य और नारायण के आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी ये पांचों उसके अधीन नहीं हुए। उनके उपस्थित न होने से क्रोध से भरा हुआ दानवेश्वर काल नेमी वैष्णव पद की प्राप्ति की अभिलाषा से नारायण के निकट गया। वहां जाकर उसने शंख चक्र गदाधारी भगवान को गरुड़ की पीठ पर बैठे तथा दैत्यों का विनाश करने के लिए कल्याणमयी गदा घुमाते देखा। उनके शरीर की कांति सजल मेघ के समान थी। उनका पीतांबर बिजली के समान चमक रहा था। वे स्वर्ण में पंख से युक्त शिखाधारी कश्यप नंदन गरुड़ पर
समासीन थे। इस प्रकार रणभूमि में दैत्यों का विनाश करने के लिए स्वस्थ चित्त से स्थित यशोधर भगवान विष्णु को देखकर दानवराज काल नेमी का मन क्षुब्ध हो उठा। तब वह कहने लगा, यही हम लोगों के पूर्वजों का प्राण नाशक शत्रु है तथा यही महासागर में निवास करने वाले मधु और केटव का भी प्राण हरता है। हम लोगों का यह विग्रह शांत होने का नहीं, ऐसा निश्चित रूप से कहा जाता है। बहुतेरे युद्धों में उसके द्वारा बहुत से दानव मारे जा चुके हैं। यह बड़ा निष्ठुर है, इसे जगत में स्त्री बच्चों पर भी हाथ उठाते समय लज्जा नहीं आती। इसने बहुत सी दानव पत्नियों के सहयोग सोहाग का उन्मूलन कर दिया है। यही देवताओं में विष्णु, स्वर्गवासियों में वैकुंठ, नागों में अनंत और जल में शयन करने वाला आदि स्वयंभू है। यही देवताओं का स्वामी और व्यथित हृदय वाले हम लोगों का शत्रु है। इसी के क्रोध में पड़कर हिरण्यकश्यपु मारे गए हैं। इसी प्रकार इसी का आश्रय ग्रहण कर यज्ञ के प्रारंभ में स्थित देवगण महर्षियों द्वारा 3 प्रकार की आहुति रूप में दिए गए आज्य का उपभोग करते हैं। यही सभी देवद्रोही असुरों की मृत्यु का कारण है। युद्ध भूमि में हमारे सभी कुल इसी के चक्र में प्रविष्ट हो गए हैं। यह युद्धों में देवताओं के हित के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है और शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र का प्रयोग करता है। यह दैत्यों के काल रूप में यहाँ स्थित है, किंतु अब यह केशव अपने बीते हुए काल का फल भोगेगा। सौभाग्यवश यह विष्णु इस समय मेरे ही समक्ष आ गया है। यह आज मेरी भुजाओं से पिसकर मुझसे ही प्रेम करेगा। सौभाग्य की बात है कि आज मैं रणभूमि में दानवों को भयभीत करने वाले इस नारायण का वध कर पूर्वजों के प्रायश्चित को पूर्ण कर दूंगा। तत्पश्चात रण में शीघ्र ही देवताओं का संहार कर डालूंगा। यह अन्य जातियों में भी उत्पन्न होकर समर में दानवों को कष्ट पहुंचाता है। यही पूर्व काल में अनंत होकर पुनः पद्मनाभ नाम से विख्यात हुआ। इसने ही भयंकर एकार्ण के जल में मधु केटव नामक दोनों दैत्यों का वध किया था। इसने अपने शरीर को आधा सिंह और आधा मनुष्य इस प्रकार 2 भागों में विभक्त करके पूर्व काल में मेरे पिता हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारा था। देवताओं की जननी अदिति ने इसी को अपने मंगल में गर्भ में धारण किया था। अकेले इसी ने तीनों पगों से नापते हुए त्रिलोकी का उद्धार किया था। इस समय यह पुनः तारका में संग्राम में प्राप्त होने पर उपस्थित हुआ है। तारका में संग्राम के प्राप्त होने पर उपस्थित हुआ है। यह मेरे साथ उलझकर सभी देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने रण के मैदान में प्रतिकूल वचनों द्वारा अनेकों प्रकार से नारायण पर आक्षेप करते हुए युद्ध के लिए ही अभिलाषा व्यक्त की। भगवान गदाधर ने में क्षमा का महान बल है, जिसके कारण असुरेंद्र द्वारा इस प्रकार आक्षेप किए जाने पर भी वे कुपित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, दैत्य दर्प का बल अल्पकाल स्थायी होता है, किंतु क्षमा जनित बल स्थिर होता है। तुम क्षमा का परित्याग करके जो इस प्रकार की उटपटांग बातें बक रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम अपने दर्पजन्य दोषों से नष्ट हो चुके हो। मेरी समझ से तो तुम बड़े अधीर दिख रहे हो। तुम्हारे इस वाग बल को धिक्कार है, क्योंकि ऐसी गर्जना तो जहाँ पुरुष नहीं होते वहां स्त्रियां भी करती हैं। दैत्य
मैं तुम्हें भी पूर्वजों के मार्ग का अनुगामी ही देख रहा हूँ। भला ब्राह्मण द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं को तोड़कर कौन कुशल पूर्वक जीवित रह सकता है। अतः देवताओं के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले तुम्हें मैं आज ही नष्ट कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थानों पर स्थापित कर दूंगा। रणभूमि में श्री वत्स धारी भगवान के इस प्रकार कहने पर दानवराज काल ने ठाका मारकर हंस पड़ा और फिर उसने क्रोधवश हाथों में हथियार धारण कर लिया। क्रोध के कारण उसके नेत्र दुगने लाल हो गए थे। उसने रणभूमि में सभी प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाली अपनी सैकड़ों भुजाओं को उठाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। इसी प्रकार मैं तारक आदि अन्य दानव भी खड़ग आदि आयुध लेकर युद्ध स्थल में भगवान विष्णु पर टूट पड़े। यद्यपि सभी प्रकार के अस्त्रों के सभी प्रकार के अस्त्रों से युक्त अत्यंत बली दैत्य उन पर प्रहार कर रहे थे, तथापि वे विचलित नहीं हुए, अपितु युद्ध भूमि में पर्वत की तरह अटल बने रहे। तब महान असुर काल नेमी गरुड़ के साथ उलझ गया। उसने अपनी विशाल गदा को हाथों में धारण कर लिया और क्रोध में भरकर पूरी शक्ति के साथ उस चमकती हुई भयंकर गदा को गरुड़ के ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार उसने उसके द्वारा फेंकी गई वह गदा जब गरुड़ के मस्तक पर जा गिरी, तब दैत्य के उस कर्म से भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो उठे। फिर गरुड़ को पीड़ित तथा अपने शरीर को शत विशत देकर उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उन्होंने चक्र हाथ में उठाया। फिर तो वे सर्वव्यापी विष्णु गरुड़ के साथ वेग पूर्वक आगे बढ़े। उनकी भुजाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होकर बढ़ने लगी। इस प्रकार भगवान केशव ने प्रदिक्षाओं प्रदिशाओं आकाश मंडल और भूतल को आच्छादित कर लिया। पुनः वे अपने तेज से लोकों का आक्रमण करते हुए बढ़ने लगे। जिस समय वे आकाश मंडल में असुरेंद्रों को भयभीत करने के लिए बढ़ रहे थे, उस समय ऋषिगण और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति कर रहे थे। वे अपने किरीट के ऊपरी सभी लोकों को किरीट के ऊपरी सभी लोकों को तथा वस्त्रों से मेघ सहित आकाश को छूते हुए पैरों से पृथ्वी को आक्रांत करके और भुजाओं से दिशाओं को आच्छादित करके स्थित थे। उनके चक्र की कांति सूर्य की किरणों की सी उदीप्त थी। उसमें हजारों अरे लगे थे। वह शत्रुओं का विनाशक था। वह प्रज्वलित अग्नि की तरह भयंकर होने पर भी देखने में परम सुंदर था। स्वर्ण की रेणुका से सुसृत वज्र की नाभि से युक्त और अत्यंत भयानक था। वह दानवों के शरीर से निकले हुए मेधा, अस्थि, मज्जा और रुधिर से चुपड़ा हुआ था। वह अपने ढंग का अकेला ही अस्त्र था। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे। वह माला और हार से विभूषित था। वह अभिषिक्त स्थान पर जाने वाला और तथा स्वेच्छानुकूल रूप धारण करने वाला था। स्वयं ब्रह्मा ने उसकी रचना की थी। वह संपूर्ण शत्रुओं के लिए भयदायक था तथा महर्षियों के क्रोध से परिपूर्ण और नित्य युद्ध में गर्वीला बना रहता था। उसका प्रयोग करने से स्थावर जगम सहित सभी प्राणी मोहित हो जाते थे। सभी प्राणी मोहित हो जाते थे तथा महासमर में मांस भोजी जीव तृप्ति को प्राप्त होते हैं। वह अनुपम कर्म करने वाला भयंकर और सूर्य के समान तेजस्वी था। क्रोध से उद्दीप्त हुए भगवान गदाधर ने समर भूमि में उस चक्र को उठाकर अपने तेज से दानव के तेज को नष्ट कर दिया और फिर उन
श्रीधर के चक्र द्वारा काल नेमी की भुजाओं को काट डाला। तत्पश्चात श्री हरि ने उस दैत्य के 100 मुखों को, जो भयंकर अग्नि के समान तेजस्वी और अट्टहास कर रहे थे, उन बलपूर्वक चक्र के प्रहार से काट डाला। इस प्रकार भुजाओं और सिरों के कट जाने पर भी वह दानव विचलित नहीं हुआ, अपितु रणभूमि में शाखाओं से हीन वृक्ष की तरह कबंध रूप में स्थित रहा। तब गरुड़ ने अपने विशाल पंखों को फैलाकर और वायु के समान वेग भरकर अपनी छाती के धक्के से काल नेमी के कबंध को धराशायी कर दिया। मुखों और भुजाओं से हीन उसका वह शरीर चक्कर काटता हुआ स्वर्गलोक को छोड़कर भूतल को शुद्ध करता हुआ नीचे गिर पड़ा। उस दैत्य के गिर जाने पर ऋषियों सहित देवगणों ने उस समय संगठित होकर भगवान विष्णु को साधुवाद देते हुए उनकी पूजा की। दूसरे दूसरे दैत्य गण जो युद्ध में भगवान के पराक्रम को देख चुके थे, वे सभी भगवान की भुजाओं के वशीभूत हो रणभूमि में चलने फिरने में भी असमर्थ थे। भगवान ने किन्हीं को केश पकड़कर पटक दिया तो किन्हीं को गला घोंट कर मार डाला। किसकी किसी का मुख फाड़ दिया तो दूसरे की कमर तोड़ दी। इस प्रकार वे सभी गदा की चोट और जल चुके थे चक्र से जल चुके थे। उनके पराक्रम नष्ट हो गए थे और शरीर के सभी अंग चूर चूर हो गए थे। वे प्राण रहित होकर आकाश से भूतल पर गिर पड़े। इस प्रकार उन सभी दैत्यों के मारे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान गदाधर इंद्र का प्रिय कार्य करके कृतार्थ हो शांति पूर्वक स्थित हुए। तदंतर उस भयानक तारका में संग्राम के निवृत्त होने पर लोक पितामह ब्रह्मा तुरंत ही उस स्थान पर आए। उस समय उनके साथ सभी ब्रह्म ऋषि थे तथा गंधर्वों एवं अप्सराओं का समुदाय भी था। तब देवादिदेव ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि का आदर करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने ही तो देवताओं का काटा ही उखाड़ दिया। दैत्यों के इस संहार से हम लोग परम संतुष्ट हैं। विष्णु, आपने जो यह महान असुर काल नेमी का वध किया है, यह आपके ही योग्य है, क्योंकि एकमात्र आप ही रणभूमि में इसके वध करता है, दूसरा कोई नहीं है। यह दानव देवताओं और असुरों सहित समस्त लोकों और देवताओं को तिरस्कृत करते हुए ऋषियों का संहार कर मेरे पास भी आकर गरजता था। इसीलिए जो यह काल के समान भयंकर काल नेमी मारा गया, आपके इस श्रेष्ठ कर्म से मैं भली भांति संतुष्ट हूँ। अतः आपका कल्याण हो। आइए अब हम लोग उत्तम स्वर्ग लोक में चलें। वहां सभा में बैठे हुए ब्रह्म ऋषि गण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वरदायिनियों में श्रेष्ठ भगवान, आप तो स्वयं ही देवताओं और दैत्यों के लिए श्रेष्ठ वरदायक हैं। ऐसी दशा में मैं आपको कौन सा वर प्रदान करूं? विष्णु, त्रिलोकी का यह समृद्धिशाली राज्य अब कटक रहित हो गया है। इसे आप इसी युद्ध स्थल में महात्मा इंद्र को समर्पित कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अविनाशी श्री हरि इंद्र आदि सभी देवताओं से मधुर वाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ आए हुए जितने देवता हैं, वे सभी इंद्र को आगे करके सावधानी पूर्वक कान लगाकर मेरी बात सुने। इस समर में हम लोगों ने काल नेमी आदि सभी महान पराक्रमी दानवों को, जो इंद्र से भी बढ़कर बलशाली थे, मार डाला है। किंतु इस महान संग्राम में दैत्येंद्र
विरोचन और महान ग्रह राहु ये दोनों दैत्य भाग निकले। अब इंद्र अपनी पूर्व दिशा की रक्षा करे तथा वरुण पश्चिम दिशा की, यम दक्षिण दिशा की और कुबेर उत्तर दिशा का पालन करे। चंद्रमा नक्षत्रों के साथ पूर्ववत इस अपने स्थान को चले जाएं। सूर्य अयनों के साथ ऋतु कालानुसार वर्ष का उपभोग करे। यज्ञों में सदस्यों द्वारा अभिपूजित हो देवगण आज्य भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण लोग वेद विहित कर्मानुसार अग्नि में आहुतियां डाले। देवगण अग्निहोत्र से, महर्षिगण स्वाध्याय से और पितृगण श्राद्ध से सुख पूर्वक तृप्ति लाभ करे। वायु अपने मार्ग से प्रवाहित हो। अग्नि अपने गुणों से तीनों वर्णों और तीनों लोकों को तृप्त करते हुए तीन भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हो। दीक्षित ब्राह्मणों द्वारा यज्ञानुष्ठान प्रारंभ हो। याज्ञिक ब्राह्मणों को पृथक पृथक दक्षिणाएं दी जाएं। सूर्य पृथ्वी को, चंद्रमा रसों को और वायु प्राणियों के में स्थित प्राणों को तृप्त करते हुए सभी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो। महेंद्र और मलय पर्वत से निकलने वाली त्रिलोकी की माता स्वरूप सभी नदियां अनुपूर्वी पूर्वत समुद्र में प्रविष्ट हों। देवगण आप लोग दैत्यों से प्राप्त होने वाले भय को छोड़ दें और शांति धारण करें। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्मलोक में जा रहा हूँ। आप लोगों को अपने घर में अथवा स्वर्गलोक में अथवा विशेषकर संग्राम में दैत्यों का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दानव सदा शूद्र प्रकृति वाले होते हैं। वे छिद्र पाकर तुरंत प्रहार कर बैठते हैं। उनकी स्थिति कभी निश्चित नहीं रहती। इधर सौम्य और एवं कोमल स्वभाव वाले आप लोगों का आर्जव ही धन है। महायशस्वी एवं सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु देवगण से ऐसा कहकर ब्रह्मा के साथ अपने लोक को चले गए। राजन, दानवों और भगवान विष्णु के मध्य घटित हुए तारका में संग्राम में यही आश्चर्य हुआ था, जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव संग्राम नामक 178वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 179वां अध्याय 179वां अध्याय शिवजी के साथ अंधकासुर का युद्ध। शिवजी द्वारा मातृकाओं की सृष्टि, शिवजी के हाथों अंधक की मृत्यु और उसे गणेशोत्सव गणेशत्व की प्राप्ति, मातृकाओं की विध्वंस लीला तथा विष्णु निर्मित देवियों द्वारा उनका अवरोध। ऋषियों ने पूछा, तात आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए पद्मोद्भव के प्रसंग को हम लोग सुन चुके। अब आप भैरव स्वरूप शंकर जी के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अच्छा आप लोग देवादिदेव शंकर जी के भी उत्तम कर्म को सुनिए। पूर्व काल में अजन समूह के सदृश वर्ण वाला अंधक नाम का एक दैत्य हुआ था। वह महान तपोबल से संपन्न था, इसी कारण देवताओं के द्वारा अवध्य था। किसी समय उसकी दृष्टि पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर पर पड़ी। तब वह पार्वती देवी का अपहरण करने के लिए प्रयास करने लगा। उस समय अवंती प्रदेश में स्थित भयंकर महाकाल वन में उसका शंकर जी के साथ भीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध में जब भगवान रुद्र अंधक द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिए गए, तब उन्होंने अतिशय भयंकर पाशुपत नामक बाण को प्रकट किया। शंकर जी के उस बाण के आघात से निकलते हुए अंधक के रक्त से
दूसरे सैकड़ों हजारों अंधक उत्पन्न हो गए। पुनः उनके घायल शरीर से बहते हुए रुधिर से दूसरे भयंकर अंधक प्रकट हुए, जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त हो गया। तब उस अंधक को इस प्रकार का मायावी जानकर भगवान शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए मातृकाओं की सृष्टि की। उन मातृकाओं के नाम हैं माहेश्वरी, ब्राह्मी, कुमारी, मालिनी, सौपर्णी, वाव्या, शाकरी, नेत्रिति, सौरी, सौम्या, शिवा, दूती, चामुंडा, वारुणी, वाराही, नारसिंही, वैष्णवी, चलछिंखा, शतानंदा, भगानंदा, पिछचला, भगमालिनी, बला, अतिबला, रक्ता, सुरभि, मुखमंडिका, मातृनंदा, सुनंदा, विढ़ाली, शकुनी, रेवती, महारक्ता, पिलपिचिका, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, काली, महाकाली, दूती, सुभगा, दुर्भगा, कराली, नंदिनी, अदिति, दिति, मारी, मृत्यु, कर्णमोटी, ग्राम्या, उल्लुकी, घटोदरी, कपाली, वज्रहस्ता, पिशाची, राक्षसी, भुषुंडी, शांकरी, चंडा, लांगली, कुटभी, हेटा, सुलोचना, धूम्रा, एक वीरा, करालिनी, विशाल दृष्टिनी, श्यामा, त्रिजटी, कुकटी, वैन्याकी, वेताली, उन्मुक्त उन्मुक्त धुम्बरी, सिद्धि, लेलिहाना, केकरी, गर्दबी, भ्रकुटी, बहुपुत्री, प्रेत्याना, विडंबिनी, क्रोंचा, शेलमुखी, विंता, सुरसा, दनु, उषा, रंभा, मेनका, सलीला, चित्ररूपिणी, स्वाहा, स्वधा, वष्टकारा, धृति, ज्येष्ठा, कपर्दिनी, माया, विचित्र रूपा, काम रूपा, संगमा, मुखे विला, मंगला, महानासा, महामुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदाहा, महोदता, अलम्भाक्षी, कालपर्णी, कुंभकर्णी, महासुरी, केशिनी, शांकिनी, लंबा, पिंगला, लोहितामुखी, घंटारवा, दुष्टकराला, रोचना, काकजंगिका, गौकर्णिका, अजी अजमुखी का, महाग्रीवा, महामुखी, उल्कामुखी, धूमशिखा, कंपनी, परकंपनी, मोहना, कंपना, श्वेला, निर्भया, बहुशालिनी, सर्पकर्णी, एकांक्षी, विशोका, नंदिनी, ज्योत्स्नामुखी, रबसा, निकुंभा, रक्तकंपा, अविकारा, महाचित्रा, चंद्रसेना, मनोरमा, अदर्शना, हर्तपापा, मातंगी, लंब मेखला, अबाला, वचना, काली, प्रमोदा, लांगलावती, चिता, चित्तजला, कोणा, कांतिका, अगविनाशिनी, लंबस्तनी, लंबसटा, विसटा, वासचूर्णी, स्खल स्खलंती, दीर्घकेशी, सुचिरा, सुंदरी, शोभा, अयोमुखी, कटुमुखी, क्रोधनी, अशिनी, कुटुंबिका, मृतिका, चंद्रिका, बलमोहिनी, सामान्या, लासिनी, लांबा, कोविधारी, समासवी, शंकुकर्णी, महानादा, महादेवी, महोदरी, हुंकारी, रुद्र, सुष्टटा, रुद्रेश्वरी, भूत, डामरी, पिंड जीवा, चल ज्वाला, शिवा तथा ज्वालामुखी, इनकी तथा अनेक अतिरिक्त अन्य मातृकाओं की देवेश्वर शंकर ने उस समय सृष्टि की। तदंतर उत्पन्न हुई उन महाभयानवी मातृकाओं ने अंधक के रक्त को चूस लिया। इस प्रकार अंधकों के रक्त का पान करने से इन सब को परम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनके तृप्त हो जाने के पश्चात पुनः अंधक की संतानें उत्पन्न हुई।
उन्होंने हाथ में शूल और मुद्गर धारण करके पुनः महादेव जी को पीड़ित कर दिया। इस प्रकार जब अंधकों ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया, तब वे सर्वव्यापी एवं अजन्मा भगवान वासुदेव की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शुष्क रेवती नाम वाली एक देवी को प्रकट किया, जिसने क्षण मात्र में ही उन अंधकों के संपूर्ण रक्त को चूस लिया। जनेश्वर, वह देवी ज्यों ज्यों अंधकों के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाती थी, त्यों त्यों वह अधिक क्षुधित एवं पिपासित होती जाती थी। इस प्रकार जब उस देवी द्वारा उन अंधकों का रक्तपान कर लिया गया, तब त्रिपुरारी शंकर ने उन सभी अंधकों को काल के हवाले कर दिया। फिर त्रिलोकी को धारण करने वाले भगवान शंकर ने जब वेग पूर्वक पराक्रम प्रकट करके प्रधान अंधक को अपने त्रिशूल के अग्रभाग का लक्ष्य बनाया, तब वह महापराक्रमी अंधक शंकर जी की स्तुति करने लगा। उसके स्तुवन करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उसे अपना नित्य सामीप्य तथा गणशत्व पद प्रदान कर दिया। वह देखकर सभी मातृकाएं शंकर जी से इस प्रकार बोली, भगवान, हम लोग आपकी कृपा से देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को खा जाना चाहती हैं। इसके लिए आप हम लोगों को आज्ञा देने की कृपा करें। शंकर जी ने कहा, देवियों, आप लोगों को तो निस्संदेह सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप लोग शीघ्र ही उस घोर अभिप्राय से अपने मन को लौटा लें। इस प्रकार शंकर जी द्वारा कहे गए वचन की अवहेलना करके वे अत्यंत निष्ठुर मातृकाएं चराचर सहित त्रिलोकी को भक्षण करने लगी। तब मातृकाओं द्वारा त्रिलोकी को भक्षित होते हुए देखकर भगवान शिव ने उन नरसिंह मूर्ति भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित और सभी लोकों के उत्पादक हैं, जिनके विशाल नखों का अग्रभाग दैत्येंद्र हिरण्यकश्यपु के वक्ष स्थल के रुधिर से चर्चित है, जिनकी जीभ बिजली की तरह लपलपाती रहती है और दाढ़ें विशाल हैं, जिनके कंधे के बाल हिलते रहते हैं, जो प्रलयकालीन वायु की तरह शुद्ध और सप्तार्ण की भांति गर्जना करने वाले हैं, जिनके नख वज्र सदृश तीक्ष्ण है, जिनकी आकृति भयंकर है, जिनका मुख कान तक फैला हुआ है, जो सुमेरु पर्वत के समान चमकते रहते हैं, जिनके नेत्र उदयकालीन सूर्य सरीखे उदित हैं, जिनकी आकृति हिमालय के शिखर जैसी है, जिनका मुख सुंदर उज्जवल दाढ़ों से विभूषित है, जो नखों से निकलती हुई क्रोधाग्नि की ज्वाला रूपी केसर से युक्त रहते हैं, जिनकी भुजाओं पर उद्दंड बंधा रहता है, जो सुंदर मुकुट हार और केयूर से विभूषित रहते हैं, विशाल स्वर्णमयी करधनी से जिनकी शोभा होती है, जिनकी कांति नीले कमल दल के समान श्याम है, जो दो वस्त्र धारण किए रहते हैं और अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल को आक्रांत किए रहते हैं, वायु द्वारा घुमाई जाती हुई हवन युक्त अग्नि की लपटों की भंवर सदृश आकार वाले शरीर रोम से संयुक्त हैं, तथा जो सभी प्रकार के पुष्पों से बनी हुई हवन युक्त विचित्र एवं विशाल माला को धारण करते हैं। ध्यान करते ही भगवान विष्णु शिव जी के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। बुद्धिमान शंकर ने जिस प्रकार के रूप का ध्यान किया था, वे उसी रूप में प्रकट हुए। उनका वह रूप देवताओं द्वारा भी दुर्निक्षण दुर्निरीक्षण था, जो शंकर जी उन देवेश्वरों को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी बोले, जगन्नाथ, आप नरसिंह का शरीर धारण
करने वाले और मैं आपकी नख शक्ति दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के रक्त से रंजित होकर सुशोभित होती है। जगन्नाथ, आप नरसिंह का शरीर धारण करने वाले हैं और आपकी नख शक्ति दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के रक्त से रंजित होकर सुशोभित होती है। आपको नमस्कार है पद्मनाभ। आप सर्वव्यापी हैं। आपका शरीर स्वर्ण के समान पीला है और आप देवता इंद्र तथा जगत के गुरु हैं। आपको प्रणाम है। आपका सिंहनाद प्रलय कालीन मेघों के समान है। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के सदृश है। आपका क्रोध हजारों यमराज के तथा पराक्रम सहस्त्रों इंद्र के समान है। आप हजारों कुबेरों से भी बढ़कर समृद्ध, हजारों वर्णों के समान, हजारों कालों द्वारा रचित और हजारों इंद्र इंद्रिय निग्रहों से बढ़कर हैं। आपका धैर्य सहस्त्रों पृथ्वियों से भी उत्तम है। आप सहस्त्रों अनंतों की मूर्ति धारण करने वाले, सहस्त्रों चंद्रमा शरीर के सौंदर्यशाली और सहस्त्रों ग्रहों सदृश पराक्रमी हैं। आपका तेज हजारों रुद्रों के समान है। हजारों ब्रह्मा आपकी स्तुति करते हैं। आप हजारों बाहु, मुख और नेत्रों वाले हैं। आपका वेग अत्यंत उग्र है। आप सहस्त्रों यंत्रों को एक साथ तोड़ डालने वाले तथा सहस्त्रों का वध और सहस्त्रों को बंधन मुक्त करने वाले हैं। भगवान, अंधक का विनाश करने के लिए मैंने जिन मातृकाओं की सृष्टि की थी, वे सभी आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर प्रजाओं को खा जाने के लिए उतारू हैं। अपराजित उन्हें उत्पन्न कर मैं पुनः उन्हीं का संहार नहीं कर सकता। स्वयं उत्पन्न करके भला मैं उनका विनाश कैसे करूं? रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नरसिंह विग्रहधारी भगवान श्री हरि ने अपनी जीभ से वागीश्वरी को, हृदय से माया को, ग्रह प्रदेश से भावमालिनी को और हड्डियों से काली को प्रकट किया। उन महात्माओं उन महात्मा ने इस काली की सृष्टि पहले भी की थी, जिसने महान आत्मबल से संपन्न अंधकों के रुधिर का पान किया था और जो इस लोक में शुष्क रेवती नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्रधारी भगवान ने अपने अंगों से 32 अन्य मातृकाओं की सृष्टि की। ये वे सभी महान भाग्यशालिनी थी। वे उनके नामों का वर्णन मैं उनके नामों का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उन्हें मुझ से श्रवण करो। उनके नाम है घंटाकर्णी, त्रिलोक्य मोहिनी, पुण्यमयी, सर्व संवत्सव शंकरी, चक्र हृदया, पांचवी व्योमचारिणी, शांखिनी, लेखनी और काल संकर्षणी। राजन, वे ये वागेश्वरी के पीछे चलने वाले उनकी अनुचरी कही गई हैं। राजन, संकर्षणी अश्वत्था, बीज भावा, अपराजिता, कल्याणी, मधुदृष्टि, कमला और उत्पल हस्तिका, ये आठों देवियां माया की अनुचरी कहलाती है। नरेश, अजीता, सूक्ष्म हृदया, वृद्धा, केशाशम दर्शना, नारसिंही, भैरवा, बिलवा, गुरुत्म, वृद्धया और जया, ये आठों मातृकाएं भवमालिनी की अनुचरी हैं। राजन, अकर्णनी, संभटा, उत्तर मालिका, ज्वालामुखी, भीषणिका, कामधेनु, बालिका तथा पद्मकरा, ये शुष्क रेवती की अनुचरणी कही जाती है। आठ आठ के विभाग से भगवान के शरीर से उद्भुत हुई ये सभी देवियां महान बलवती तथा त्रिलोकी के सृजन और संहार में समर्थ थी। महाराज, भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए जाते ही वे देवियां
कुपित हो मातृकाओं की ओर क्रोधवश आंखें फाड़कर देखती हुई उन पर टूट पड़ी। उन देवियों के नेत्रों का तेज अत्यंत भीषण और सर्वथा असहाय था, इसीलिए वे मातृकाएं भगवान नरसिंह की शरण में आ पड़ी। तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, जिस प्रकार मनुष्य और पशु चिरकाल में अपनी संतान का पालन पोषण करते आ रहे हैं और जिस प्रकार उन शीघ्र दोनों देवताओं को वश में कर लेते हैं, इसी तरह तुम लोग मेरे आदेश अनुसार समस्त लोगों की रक्षा करो। मनुष्य तथा देवता सभी त्रिपुर हंता शिव जी का यजन करें। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं उनके प्रति तुम लोगों को कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। इस लोक में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं वे तुम लोगों द्वारा सदा रक्षणीय है। जो मनुष्य सदा तुम लोगों के निमित्त बलि कर्म करेंगे तुम लोग उनके सभी मनोरथ पूर्ण करो। जो लोग मेरे इस चरित्र का कथन करेंगे उन लोगों की सदा रक्षा तथा मेरे आदेश का भी पालन करना चाहिए। तुम लोगों में जो मुख्य महादेवियां हैं उन्हें महादेव जी अपनी परमोत्कृष्टि रुद्री मूर्ति प्रदान करेंगे। तुम लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लज्जा और भय से रहित हो मैंने जो इस मातृगण की सृष्टि की है, यह विशाल नेत्रों वाला दल नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा तथा मेरे साथ ही मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई पूजा भी प्राप्त होती रहेगी। लोगों द्वारा पृथक रूप से सुपूजित होने पर वे देवियां सभी कामनाएं प्रदान करेंगी। जो पुत्राभिलाषी लोग शुष्क रेवती की पूजा करेंगे उनके लिए वह देवी पुत्र प्रदान करने वाली होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, ऐसा कहकर ज्वाला समूह से व्याप्त शरीर वाले भगवान नरसिंह उस मात्र गण के साथ वहीं अंतर्हित हो गए। वहीं एक तीर्थ उत्पन्न हो गया जिसे लोग कृत शोच नाम से पुकारते हैं। वहीं सबके पूर्वज तथा जगत का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र उस भयंकर मातृ वर्ग को अपनी रौद्री दिव्य मूर्ति प्रदान कर उन्हीं मातृकाओं के मध्य स्थित हो गए। इस प्रकार अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव उन सातों मातृ देवियों को उस रौद्र स्थान पर स्थापित कर स्वयं वहीं अंतर्हित हो गए। मातृ वर्ग सहित शिव जी की मूर्ति जब जब देवेश्वर भगवान नरसिंह की मूर्ति के निकट जाती है तब तब त्रिपुर एवं अंधक के शत्रु शंकर जी उस नरसिंह मूर्ति की पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अंधक वध नामक 179वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 180वां अध्याय वाराणसी महात्म्य के प्रसंग में हरिकेश यक्ष की तपस्या, अभिमुक्त की शोभा और उसका महात्म्य तथा हरिकेश की को शिवजी द्वारा वर प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आप द्वारा कहा गया अंधक वध का प्रसंग तो हम लोगों ने यथार्थ रूप से सुन लिया। अब हम लोग वाराणसी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्र सुत जी, वाराणसी में परम कांतिमान भगवान पिंगल को गणेशत्व की प्राप्ति कैसे हुई? वे अन्नदाता कैसे बने और क्षेत्रपाल कैसे हो गए तथा वे शंकर जी के प्रेम पात्र कैसे बने? आपके द्वारा कहे गए इस सारे प्रसंग को सुनने के लिए हम लोगों की उत्कट अभिलाषा है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पिंगल को जिस प्रकार गणेशत्व लोकों के लिए अन्नदत्व और वाराणसी जैसा स्थान प्राप्त हुआ था उस वह प्रसंग बतला रहा हूं, सुनिए।
प्राचीन काल में हरिकेश नाम से विख्यात एक सौंदर्यशाली यक्ष हो गया है, जो पूर्णभद्र का पुत्र था। वह महाप्रतापी ब्राह्मण भक्त और धर्मात्मा था। जन्म से ही उसकी शंकर जी में प्रगाढ़ भक्ति थी। वह तन्मय होकर उन्हीं को नमस्कार करने में, उन्हीं की भक्ति करने में और उन्हीं के ध्यान में तत्पर रहता था। वह बैठते, सोते, चलते, खड़े होते, घूमते और खाते पीते समय सदा शिवजी के ध्यान में ही मग्न रहता था। इस प्रकार शंकर जी में लीन मन वाले उससे उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अन्यथा ही उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यक्ष कुल में उत्पन्न होने वालों का ऐसा आचरण नहीं होता। तुम ग्रह हो और राक्षस ही स्वभाव से क्रूर चित्त वाले, मांसभक्षी, सर्वभक्षी और हिंसा परायण होते हैं। महात्मा ब्रह्मा द्वारा ऐसा ही निर्देश दिया गया है। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वृत्ति नहीं बतलाई गई है। ग्रस्त भी अन्य आश्रमों का कर्म नहीं करते, इसीलिए तुम मनुष्य भाव का परित्याग करके यक्षों के अनुकूल विविध कर्मों का आचरण करो। यदि तुम इस प्रकार विमार्ग पर ही स्थित रहोगे तो मनुष्य से उत्पन्न हुआ ही समझे जाओगे। अतः तुम दक्ष जाति के अनुकूल विविध कर्मों का ठीक ठीक आचरण करो। देखो, मैं भी निस्संदेह वैसा ही आचरण कर रहा हूँ। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रतापी पूर्णभद्र ने अपने उस पुत्र से इस प्रकार कहा, किंतु जब उस पर कोई प्रभाव पड़ते नहीं देखा, तब वह पुनः कुपित होकर बोला, पुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे घर से निकल जाओ और जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। तब वह हरिकेश गृह तथा संबंधियों को त्याग कर निकल पड़ा और वाराणसी में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गया। वहां वह इंद्रिय समुदाय को संयमित कर सूखे काष्ठ और पत्थर की भांति निश्चल हो एक टक स्थाणु ठूंठ की तरह स्थित हो गया। इस प्रकार निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले हरिकेश के 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उसके शरीर पर भीमवट जम गई। वज्र के समान कठोर और सुई जैसे पतले एवं तीखे मुख वाली चींटियों से उसमें छेद कर उसे खा डाला। इस प्रकार वह मांस, रुधिर और चमड़े से रहित हो अस्थि मात्र अवशेष रह गया, जो कुंद, शंख और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इतने पर भी वह भगवान शंकर का ध्यान कर ही रहा था। इसी बीच पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया। देवी ने कहा, देव, मैं इस उद्यान को पुनः देखना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र का महात्म्य सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है, क्योंकि यह आपको परम प्रिय है और इसके श्रवण का फल भी उत्तम है। इस प्रकार भवानी द्वारा निवेदन किए जाने पर परमेश्वर शंकर प्रश्नानुसार सारा प्रसंग यथार्थ रूप से कहने के लिए उदत हुए। तदंतर पिनाकधारी देवेश्वर भगवान शंकर पार्वती के साथ वहां से चल पड़े और देवी को उस उद्यान का दर्शन कराते हुए बोले, देवादिदेव शंकर ने कहा, प्रिय, इस यह उद्यान खिले हुए नाना प्रकार के गुल्मों से सुशोभित है। यह लताओं के विस्तार से अनवत होने के कारण मनोहर लग रहा है। इसमें चारों ओर पुष्पों से लदे हुए प्रियंकु के तथा भली भांति खिली हुई कटीली केतकी के वृक्ष दिख रहे हैं। यह सब और तमाल के गुल्मों, सुगंधित कनेर और मोलसिरी तथा फूलों से लदे हुए अशोक और पुनांग के उत्तम वृक्षों से, जिसके पुष्पों पर भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं, व्याप्त है। कहीं
पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के पराग से दूसरे अंग वाले पक्षी सुंदर कलनाद कर रहे हैं। कहीं सरसों का दल बोल रहा है, कहीं मत वाले चातकों की मधुर बोली सुनाई पड़ रही है, कहीं चक्रवाकों का शब्द गूंज रहा है, कहीं यूथ कलहंस विचर रहे हैं, कहीं बदकों के नाद से निनादित हो रहा है, कहीं झुंड के झुंड मतवाले भौरे गुनगुना रहे हैं, कहीं मद से मतवाली हुई देवांगनाएं सुंदर एवं सुगंधित पुष्पों का सेवन कर रही हैं, कहीं सुंदर पुष्पों से आच्छादित आम के वृक्ष और लताओं से आच्छादित तिल के वृक्ष शोभा पा रहे हैं, कहीं विद्याधर सिद्ध और चारण राग अलाप रहे हैं, तो कहीं अप्सराओं का दल उन्मुक्त होकर नाच रहा है। इसमें नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। यह मतवाले हारित समूह से निनांदित है। कहीं कहीं झुंड के झुंड मृग से के जोड़े सिंह की दहाड़ से व्याकुल मन वाले होकर इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं ऐसे तालाब शोभा पा रहे हैं जिनके तट पर नाना प्रकार के सुंदर कमल खिले हुए हैं। यह घने बेत की लताओं और नील मयूरों से सुशोभित और मध्य से उन्मुक्त हुए पक्षी समूहों के नाद से मनोरम लग रहा है। इसके खिले हुए वृक्षों की शाखाओं में मत वाले भौरे छिपे हुए हैं और उन शाखाओं के प्रांत भाग नए किसलयों की शोभा से सुशोभित है। कहीं सुंदर वृक्ष हाथियों के दांतों से शत विशत हो गए हैं, कहीं लताएं मनोहर वृक्षों का आलिंगन कर रही है, कहीं भोग से अलसाए हुए मयूरगण मंद गति से विचरण कर रहे हैं, कहीं किम पुरुष गण निवास कर रहे हैं जो कबूतरों की ध्वनि से निनादित हो रहे थे, जिनका उज्जवल मनोहर रूप है, जिनके बिखरे हुए पुष्प समूह घास की छटा दिखा रहे हैं और जिन पर अनेकों देवकुल निवास कर रहे हैं, उन गगनचुंबी मनोहर शिखरों से सुशोभित हो रहा है। खिले हुए कमल और अगरू के सहस्त्रों वितानों से युक्त जलाशयों से जिसका देव मार्ग सुशोभित हो रहा है, उन मार्गों पर पुष्प बिखरे हुए हैं और वह विचित्र भक्ति से युक्त पक्षियों से सेवित गुल्मों और वृक्षों से युक्त है, जिनके अग्रभाग ऊंचे हैं, जिनकी शाखाओं का प्रांत भाग नीले पुष्पों के गुच्छों के भार से झुके हुए हैं तथा जिनकी शाखाओं के अंतर्भाग में लीन मत वाले भ्रमर समूहों की श्रवण सुखदायिनी मनोहर गति हो रही है। ऐसे अशोक वृक्षों से युक्त हैं। रात्रि में यह अपने खिले हुए तिलक वृक्षों से चंद्रमा की चांदनी के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। कहीं वृक्षों की छाया में सोए हुए होकर जगे हुए तथा बैठे हुए हिरण समूहों द्वारा काटे गए दुर्वांकरों के अग्रभाग से युक्त हैं। कहीं हंसों के पंख हिलाने से चंचल हुए कमलों से युक्त निर्मल एवं विस्तीर्ण जल राशि शोभा पा रही है। कहीं जलाशयों के तट पर उगे हुए फूलों से संपन्न कदली के लता मंडपों से में मयूर नृत्य कर रहे हैं। कहीं झड़कर गिरे हुए चंद्र युक्त मयूरों के पंखों से भूतल अनुरंजित हो रहा है। जगह जगह पृथक पृथक यूथ बनाकर हर्षपूर्वक विलास करते हुए मत वाले हारित पक्षियों से युक्त वृक्ष शोभा पा रहे हैं। किसी प्रदेश में सारंग जाति के मृग बैठे हुए हैं। कुछ भाग विचित्र
पुष्प समूहों से आच्छादित है। कहीं उन्मत्त हुई किन्न रंगनाएं हर्षपूर्वक सुमधुर गीत आलाप रही हैं, जिनसे वृक्ष खंड मुखरित हो रहे हैं। कहीं वृक्षों के नीचे मुनियों के आवास स्थल बने हैं, जिनकी भूमि लिपि पुती हुई है और उन पर पुष्प बिखरा हुआ है। कहीं जिनमें जड़ जड़ से लेकर अंत तक फल लदे हुए हैं, ऐसे विशाल एवं ऊंचे कटहल के वृक्षों से युक्त हैं। कहीं खिली हुई अति मुक्तक लता के बने हुए सिद्धों के ग्रह शोभा पा रहे हैं, जिनमें सिद्धांगनाओं के स्वर्ण में नुपुरों का सुर में नाद हो रहा है। कहीं मनोहर प्रियंगु वृक्षों की मंजरियों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। कहीं भ्रमर समूहों के पंखों के आघात से कदम्ब के पुष्प नीचे गिर रहे हैं। कहीं पुष्प समूह का स्पर्श करके बहती हुई वायु बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर की शाखाओं को झुका दे रही है, जिनके आघात से बांसों के झुरमुट भूतल पर गिर जा रहे हैं। उन गुल्मों के अंतर्गत हरिणियों का समूह छिपा हुआ है। इस प्रकार यह उपवन मोहग्रस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ कहीं चंद्रमा की किरणों सरीखे उज्जवल मनोहर तिलक के वृक्ष, कहीं सिंदूर कुमकुम और कुसुम जैसे लाल रंग वाले अशोक के वृक्ष, कहीं स्वर्ण के समान पीले और लंबी शाखाओं वाले कनेर के वृक्ष और कहीं खिले हुए कमल के पुष्प शोभा पा रहे हैं। इस उपवन की भूमि कहीं चांदी के पत्र जैसे श्वेत, कहीं मूंगे सरीखे लाल और कहीं स्वर्ण सदृश पीले पुष्पों से आच्छादित है। कहीं पुनांग के वृक्षों पर पक्षीगण चहचहा रहे हैं। कहीं लाल अशोक की डालियां पुष्प गुच्छों के भार से झुक गई है। रमणीय और श्रमहारी पवन शरीर का स्पर्श करके बह रहा है। उत्फुल्ल कमल पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त भुवनों के पालक जगदीश्वर शंकर ने अपने प्रिय गणेश्वरों को साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल वृक्षों से युक्त तथा उन्मुक्त और हर्ष प्रदान करने वाले उपवन को हिमालय की पुत्री पार्वती देवी को दिखाया। देवी ने पूछा, देव, अनुपम शोभा से युक्त इस उद्यान को तो आपने दिखला दिया, अब आप पुनः इस क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। इस क्षेत्र का तथा अभिमुक्त का महात्म्य सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप पुनः मुझसे वर्णन कीजिए। देवादिदेव शंकर बोले, देवी, मेरा यह वाराणसी क्षेत्र परम गृह है। यह सर्वदा सभी प्राणियों के मोक्ष का कारण है। देवी, इस क्षेत्र में नाना प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले नित्य मेरे लोक के अभिलाषी मुक्तात्मा जितेंद्रिय सिद्ध गण मेरा व्रत धारण कर परम योग का अभ्यास करते हैं। अब इस नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त अनेक विध पक्षियों द्वारा निनादित कमल और उत्पल के पुष्पों से भरे हुए सरोवरों से सुशोभित और अप्सराओं तथा गंधर्वों द्वारा सदा से संसेवित इस शुभमय उपवन में जिस हेतु से मुझे सदा निवास करना अच्छा लगता है, उसे सुनो। मेरा भक्त मुझ में मन लगाकर और सारी क्रियाएं मुझ में समर्पित कर इस क्षेत्र में जैसी सुगमता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त कर सकता। यह मेरी महान दिव्य नगरी गृह से भी गृहतर है। ब्रह्मा आदि जो सिद्ध मुमुक्षु हैं, वे इसके विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं, अतः यह क्षेत्र मुझे परम प्रिय है।
और इसी कारण इसके प्रति मेरी विशेष रति है, क्योंकि मैं कभी भी इस विमुक्त क्षेत्र का त्याग नहीं करता। इसीलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से कहा जाता है। नेमिष, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार और पुष्कर से में निवास करने तथा स्नान करने से यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो इस क्षेत्र में वह प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह उनसे विशिष्ट है। प्रयाग में अथवा मेरा आश्रय ग्रहण करने से काशी में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह तीर्थ क्षेत्र प्रयाग में से भी महान कहा जाता है। महातपस्वी जेगिश्व मुनि यहाँ परासिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ जेगिश्व इस क्षेत्र में महात्म्य से तथा भक्ति पूर्वक मेरी भावना करने से योगियों के स्थान को प्राप्त कर लिए हैं तथा वहां नित्य मेरा ध्यान करने से योगाग्नि अत्यंत उद्दीप्त हो जाती है, जिससे देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ केवल्य पद प्राप्त हो जाता है। यह संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता एवं अव्यक्त चिन्ह वाले मुनियों द्वारा देवों और दानवों के लिए दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया जाता है। मैं ऐसे मुनियों को सर्वोत्तम भोग, ऐश्वर्य, अपना सायुज्य और मनोवांछित स्थान प्रदान करता हूँ। महायक्ष कुबेर, जिन्होंने अपनी सारी क्रियाएं मुझे अर्पित कर दी थी, इस क्षेत्र में निवास करने के कारण ही गणाधिपत्य को प्राप्त हुए हैं। देवी, जो संवर्त नामक ऋषि होंगे, वे भी मेरे ही भक्त हैं। वे यही मेरी आराधना करके सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करेंगे। पद्माक्षी, जो योग संपन्न धर्म के नियामक और वैदिक कर्म कांड के प्रवर्तक होंगे, महातपस्वी मुनि श्रेष्ठ पराशर नंदन महर्षि व्यास भी इसी क्षेत्र में निवास करेंगे। सुवर्ते, देव ऋषियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, वायु, सूर्य, देवराज, इंद्र तथा जो अन्यान्य देवता हैं, सभी महात्मा मेरी ही उपासना करते हैं। दूसरे भी योगी, सिद्ध, गुप्त रूपधारी एवं महाव्रती अन्यान्य चित्त होकर यहाँ सदा मेरी उपासना करते हैं। अलर्क भी मेरी कृपा से इस पुरी को प्राप्त करेंगे। वे नरेश से इससे पहले की तरह चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त, समृद्धिशालिनी और मनुष्यों से परिपूर्ण कर देंगे। तत्पश्चात चीर काल तक भक्ति पूर्वक मुझ में प्राणों सहित अपना सर्वस्व समर्पित करके मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। सुंदर अंगों वाली देवी, तभी से इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी मत मत्यपरायण मेरे भक्त, चाहे वे गृहस्थ हों अथवा सन्यासी, मेरी कृपा से परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य धर्म त्याग का प्रेमी और विषयों में आसक्त चित्त वाला भी हो, वह भी यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करता है तो उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। सुवर्ते, फिर जो ममता रहित, धैर्यशाली, पराक्रमी, जितेंद्रिय, व्रतधारी, आरंभ रहित, बुद्धिमान और आसक्तिहीन है, वे सभी मुझ में मन लगाकर यहाँ शरीर का त्याग करके मेरी कृपा से परम मोक्ष को ही प्राप्त हुए हैं। हजारों जन्मों में योग का अभ्यास करने से जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह परम मोक्ष यहाँ मरने से ही प्राप्त हो जाता है। देवी, मैंने तुमसे इस अविमुक्त क्षेत्र के इस उत्तम गृह और एवं महान फल को संक्षेप रूप से वर्णन किया है। महेश्वरी, भूतल पर इससे बढ़कर सिद्धिदाता दूसरा कोई ग्रह स्थान नहीं है। इसे जो योगेश्वर और योग के ज्ञाता हैं, वे ही जानते हैं। यही परमोत्कृष्ट स्थान है, यही परम कल्याण कारक है, यही पर ब्रह्म है और यही परम पद है। गिरिराज पुत्री,
मेरी रमणीय वाराणसीपुरी जो सदा त्रिभुवन की सारभूता है, अनेकों प्रकार के पाप करने वाले मानव भी यहाँ आकर पापों के नष्ट हो जाने से पाप मुक्त हो सुशोभित होने लगते हैं। देवी विचित्र वृक्षों, गुल्मों, लताओं और सुगंधित पुष्पों से युक्त यह क्षेत्र मेरे लिए सदा प्रियतम कहा जाता है। वेदाध्ययन से रहित मूर्ख प्राणी भी यदि यहाँ मरते हैं तो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इसी बीच महादेव जी ने गिरिराज कुमारी पार्वती जी से भक्तराज यक्ष को कृपा रूप वर प्रदान करने के लिए यूं कहा, भामिनी, यह मेरा भक्त है, वरारोहे, तपस्या से इसके पाप नष्ट हो चुके हैं, अतः भुवनेश्वरी, वह अब हम लोगों से वर प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। तदंतर ऐसा कहकर जगदीश्वर महादेव पार्वती जी के साथ उस स्थान के लिए चल पड़े जहां धमनियों से व्याप्त दुर्बल यक्ष वर्तमान था। वहां पहुंचकर पार्वती देवी दृष्टि घुमाकर उस ग्रह की ओर देखने लगी जिसका शरीर श्वेत रक्त का हो गया था, चमड़ा गल गया था और अस्थि पंजर नसों से आबद्ध था। तब उस ग्रह को दिखलाती हुई देवी ने महादेव जी से कहा, शंकर, इस प्रकार की घोर तपस्या से निरत इसे आप जो वर नहीं प्रदान कर रहे हैं, इस कारण देवता लोग आपको जो अत्यंत निष्ठुर बतलाते हैं वह सत्य ही है। महादेव, इस पुण्य क्षेत्र में भली भांति उपासना करने पर भी इस यक्ष कुमार को इस प्रकार का महान कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? अतः परमेश्वर कृपा करके इसे शीघ्र ही वरदान दीजिए। देव, मनु आदि परमेश्वरी परम ऋषि ऐसा कहते हैं कि सदाशिव चाहे रुष्ट हो अथवा तुष्ट हो, दोनों प्रकार से उनसे सिद्धि, भोग की प्राप्ति, राज्य तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती। ऐसा कहे जाने पर जगदीश्वर महादेव जी पार्वती के साथ उस स्थान के निकट गए जहां धमनियों से व्याप्त कृष्णकाय यक्ष स्थित था। उसकी आहट पाकर यक्ष उनके चरणों पर गिर पड़ा उनकी आहट पाकर यक्ष उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस हरिकेश को भक्ति पूर्वक चरणों में पड़ा हुआ देखकर शिव जी ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किया जिससे वह शंकर का दर्शन कर सके। तदंतर यक्ष ने महादेव जी के आदेश से धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोलकर गण सहित वृषध्वज महादेव जी को सामने उपस्थित देखा। देवादिदेव शंकर जी ने कहा, यक्ष, अब तुम कष्ट रहित होकर मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें पहले वह वर देता हूं जिससे तुम्हारे शरीर का वर्ण सुंदर हो जाए तथा तुम त्रिलोकी में देखने योग्य हो जाओ। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, तत्पश्चात वरदान पाकर वह अक्षत शरीर से युक्त हो चरणों पर गिर पड़ा। फिर मस्तक पर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया और बोला, भगवान, आपने मुझसे कहा है कि मैं वरदाता हूं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप में मेरी अनन्य और अटल भक्ति हो जाए। मैं अक्षय अन्न का दाता तथा लोकों के गणों का अधीश्वर हो जाऊं जिससे आपके अभिमुक्त स्थान का सर्वदा दर्शन करता रहूं। देवेश, मैं आपसे यही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूं। देव ने कहा, यक्ष, तुम जरा मरण से विमुक्त, संपूर्ण रोगों से रहित, सबके द्वारा सम्मानित धनदाता गणाध्यक्ष हो गए।
तुम सभी के लिए अजय योगेश्वर्य से युक्त, लोकों के लिए अन्नदाता, क्षेत्रपाल, महाबली, महान पराक्रमी, ब्राह्मण भक्त, मेरा प्रिय त्रिनेत्रधारी दंडपाणी तथा महायोगी होगे। उद्भ्रम और संभ्रम ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होंगे। ये उद्भ्रम और संभ्रम तुम्हारी आज्ञा से लोकों का कार्य करेंगे। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार देवेश भगवान महेश्वर वहां उस यक्ष को गणेश्वर बनाकर उसके साथ अपने निवास स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वाराणसी महात्म्य में दंडपाणि वरदान नामक 180वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 121वां अध्याय अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, परम विशुद्ध हृदय वाले तपस्वी ऋषियों, आप सब लोग इस उत्तम कथा को, जो पाप की विनाशिनी और पुण्य को उत्पन्न करने वाली है, सुनिए। एक बार भगवान सनत कुमार ने रुद्र के ही समान पराक्रमी तथा गणेश्वरों के स्वामी दिव्य नंदिकेश्वर से पूछा, जो सभी जीवों के परमात्मा महेश्वर तथा देवताओं एवं दानवों द्वारा दुष्प्राप्य हैं, वे महात्मा शंकर घोर स्वरूप को धारण कर सृष्टि से प्रलय पर्यंत स्थाणु रूप में जहाँ नित्य अवस्थित रहते हैं, उस गोपनीय स्थान को आप रहस्य पूर्वक हम लोगों को बतलाइए। नंदीकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में महादेव ने पुण्य प्रदान करने वाले जिस इस श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था, वह सब मैं महेश्वर को नमस्कार कर वर्णन कर रहा हूँ। इसी समय उमा को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रसन्न मना महादेव ने जिस स्थान पर वे सदा स्वयं विराजमान रहते हैं, उस विश्व विख्यात स्थान का वर्णन किया था। एक बार सुमेरु के शिखर पर रुद्र के आधे आसन पर विराजमान यशस्विनी देवी उमा ने विनय भाव से महादेव जी से प्रश्न किया। देवी ने पूछा, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले देव देवेश्वर भगवान भूतल पर वर्तमान उदरवरेता प्राणियों के धर्म को विस्तार से बतलाइए। साथ ही यह भी बतलाइए कि जप, दान, हवन, यज्ञ, तपस्या, शुभ कर्म, ध्यान और अध्ययन आदि किस प्रकार अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं। शंकर, हजारों पूर्व जन्मों में जो आप संचित हुए हैं, शंकर हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित हुए हैं, वे किस प्रकार नष्ट होते हैं, यह आप मुझसे स्पष्ट बतलाइए। यह आप मुझे स्पष्ट बतलाइए। महेश्वर, जिस स्थान पर स्थित होकर मैं भक्ति से संपन्न होते जिस स्थान पर स्थित होकर आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं तथा व्रत, नियम, आचार और धर्म जहाँ सभी सिद्धों के प्रदाता बन जाते हैं, उन अनिश्वर गति प्रदान अनिश्वर गति प्रदान करते हैं, वे सभी बातें आप बतलाइए, क्योंकि इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। महेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें गुप्त से भी गुप्त उत्तम विषय बतला रहा हूँ। सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी मुझे परम प्रिय है। पहले मैं 68 क्षेत्र स्थानों का वर्णन कर चुका हूँ, जहाँ गज चर्म धारण कर मैं साक्षात रुद्र स्वरूप से विराजमान रहता हूँ। परंतु अविमुक्त क्षेत्र काशी में मैं नित्य निरंतर निवास करता हूँ। उस क्षेत्र को मैं कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए इसे अविमुक्त कहा जाता है। इस अविमुक्त क्षेत्र में परासिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। वहां
किया गया जप दान हवन यज्ञ तप शुभ कर्म ध्यान अध्ययन दान आदि सभी अक्षय हो जाते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अभिमुक्त रूपी अग्नि में उसी प्रकार जल जाते हैं जैसे अग्नि में समर्पित हुई रुई। प्रिय, यदि अभिमुक्त क्षेत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर कृमि मलेच्छ एवं अन्य निम्न स्तर के पाप योनि वाले कीट चीटे पशु पक्षी आदि काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनकी क्या गति होती है उसे सुनो। देवी, मैं सभी मानव शरीर धारण मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित देवी, वे सभी मानव शरीर धारण कर मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित ललाट में त्रिनेत्र से युक्त शिव स्वरूप होकर मेरे शिवपुर में जन्म लेते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा त्रियग यो त्रिय त्रियग योनि गत ही क्यों न हो, यदि वह अभिमुक्त क्षेत्र में प्राणों का त्याग करता है तो मेरे लोक में पूजित होता है। देवी, यदि मनुष्य काल कर्मानुसार कभी अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंच जाए तो वहां पत्थर से अपने चरणों को तोड़कर स्थित रहे और पुनः अभिमुक्त क्षेत्र से बाहर न जाए, वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह भी मेरे पद को प्राप्त होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय, वस्त्रापथ जूनागढ़ गिरनार रुद्रकोटि सिद्धेश्वर महालय गोकर्ण रुद्रकर्ण तथा सुवर्णाक्ष अमरकंटक महाकाल उज्जैनी और कायावरोहण कारावार गुजरात, ये सभी स्थान प्रातः और संध्या काल में मेरी सन्निधि से पवित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार कालिंजीव कालिंजरवन शंकुकर्ण और स्थलेश्वर थानेश्वर ये भी मेरी सन्निधि के कारण ही पवित्र हैं। वरारोहे, अभिमुक्त क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में स्थित रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। प्रिय, हरिश्चंद्र आम्रतकेश्वर जालेश्वर श्री पर्वत महालय तथा शुभदायक क्रमी चंडेश्वर केदार और महाभैरव ये 8 स्थान परम गृह हैं और मेरी सन्निधि से पवित्र माने जाते हैं। किंतु सुंदरी, अभिमुक्त क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में निवास करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। सुवर्ते, तीनों लोकों में जो भी पवित्र स्थान सुने जाते हैं वे सभी अभिमुक्त क्षेत्र के चरणों से में सदा उपस्थित रहते हैं। शुभने शोभने, अभिमुक्त क्षेत्र की इसके बाद की दिव्य कथा और महात्म्य स्कंद आत्मदृष्टा ऋषियों से कहेंगे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अभिमुक्त महात्म्य नामक 181वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 182वां अध्याय अभिमुक्त महात्म्य। कुत जी कहते हैं, ऋषियों, एक समय सनक आदि तपस्वी ब्रह्म ऋषिगण सकल राज ऋषि वृंद और माहेश्वर के भक्त गणों ने कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए ब्रह्मगानियों में श्रेष्ठ स्कंद से पूछा, स्कंद, मृत्यु लोक में जहाँ भगवान शंकर सदैव विराजमान रहते हैं वह स्थान आप हमें बतलाइए। स्कंद ने कहा, सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप महान महात्मा सनातन देवादिदेव सामर्थ्यशाली महादेव देवता और दानवों से दुष्प्राप्य घोर रूप धारण कर प्रलय पर्यंत जहाँ स्थिर रूप में से निवास करते हैं उसे अत्यंत गुप्त अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ शिव सदा
स्थित रहते हैं उस अविमुक्त क्षेत्र में सिद्धि सदा सुलभ है। इस स्थान का जो महात्म्य भगवान शंकर ने स्वयं कहा है उसे सुनिए। वह स्थान परम पवित्र तीर्थ और देवालय है। महाशमशान पर स्थित जो दिव्य एवं सुगुप्त मंदिर है उसका पृथ्वी लोक से संबंध है। यह शिव का मंदिर अंतरिक्ष में है। योगी व्यक्ति ही ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, किंतु जो योग से रहित हैं वे उसे नहीं देख पाते। वे ब्रह्मचारी सिद्ध और वेदांत को जानने वाले मृत्यु पर्यंत उस स्थान का परित्याग नहीं करते। उन्हें वह पवित्र गति प्राप्त होती है जहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक यज्ञों द्वारा भली भांति अनुष्ठान करने पर क्रिया संपन्न व्यक्तियों के लिए कही गई है। जो विप्र समाधि से रहित योग से शून्य और एवं तीनों समय भोजन करते हुए भी वहां निवास करता है वह वायु भक्षी के समान माना जाता है। इस अविमुक्त क्षेत्र में क्षण भर भी ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करने वाला भक्ति मानव व्यक्ति परम तप को प्राप्त करता है। जो धीर पुरुष अल्प भोजन करते हुए इंद्रियों को वश में कर 1 मास तक यहाँ निवास करता है वह मानो महान दिव्य पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कर लेता है। वह पुरुष जन्म और मृत्यु के भय को पाकर परम गति को प्राप्त करता है तथा पुण्यदायक मोक्ष और योग गति को जो गति का अधिकारी हो जाता है। जिस दिव्य योग गति को सैकड़ों जन्मों में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता वह स्थान के महात्म्य और शंकर के प्रभाव से वहां प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति भी यदि किसी समय इस अभिमुक्त क्षेत्र में चला जाता है तो वह क्षेत्र के प्रभाव से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। जो मृत्यु पर्यंत इस क्षेत्र का परित्याग नहीं करता उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं अपितु पहले किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान विश्वेश्वर को प्राप्त कर पुनः संसार में जन्म नहीं ग्रहण करता। जो अनन्य चित्त हो अविमुक्त क्षेत्र का परित्याग नहीं करता उस पर भगवान शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो संख्या जो सांख्य और योग का द्वार स्वरूप है उस स्थान पर भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए सर्वशक्ति संपन्न भगवान शंकर गणों के साथ निवास करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ स्थान और अविमुक्त में रहने से श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। अविमुक्त में रहने से परम सिद्ध परम सिद्धि प्राप्त होती है और अविमुक्त में रहने से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। यदि बुद्धिमान मनुष्य यह चाहता हो कि मेरा पुनर्जन्म पुनर्जन्म ना हो तो उसे देव ऋषि गणों से सेवित अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। मेरु पर्वत सभी द्वीपों तथा समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है किंतु अविमुक्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मृत्यु के समय वायु से प्रेरित मनुष्यों के मर्म स्थानों के छिन्न हो जाने पर स्मृति नहीं उत्पन्न होती किंतु अविमुक्त में अनंत अंत समय कर्मों से प्रेरित भक्तों के कान में स्वयं ईश्वर मंत्र का जप करते हैं। मनुष्य मणिकर्णिका में शरीर का त्याग करने से पर इष्ट गति को प्राप्त करता है। जो गति अविशुद्ध महात्माओं द्वारा दुष्प्राप्य है उसे भी वह ईश्वर की प्रेरणा द्वारा यहाँ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अनेक पापों से परिपूर्ण इस मानव योनि को नश्वर समझकर संसार भय से छुटकारा देने वाले योग क्षेम के प्रदाता अनेक विघ्नों के
विनाशक दिव्य अभिमुक्त काशी में निवास करता है तथा अनेक विघ्नों से आलोड़ित होने पर भी अभिमुक्त को नहीं छोड़ता। वह वृद्धावस्था, मृत्यु और स्वयं नश्वर जन्म से छुटकारा पा लेता है तथा अभिमुक्त के महात्म्य से शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में के अभिमुक्त महात्म्य वर्णन में 182वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय।